नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहाँ पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो पद्मासन की है और आज मैं आप लोगों को पद्मासन से रिलेटेड उन सभी प्रैक्टिस के बारे में बताऊँगा, उन टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आपका जो पद्मासन है एक कंफर्ट वे में आप कर सकें। क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब आप पद्मासन करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज इस वीडियो में उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम ख़त्म कर सके, कौन कौन से सॉल्यूशन है, कौन कौन से प्रैक्टिस हैं जिससे कि हम पद्मासन को इजी वे में कर सकें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हाँ, अगर वीडियो हमको हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, जब हम पद्मासन को करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम पद्मासन करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंकल जॉइंट की प्रॉब्लम। जब हम पद्मासन करते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर को ये एंकल जॉइंट में इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो इसको होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर एक पैर तो इस तरीके से रख लेते हैं, लेकिन दूसरा पैर जब रखते हैं तो यहाँ पे भी उनको पेन होता है, यानी नी जॉइंट भी फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम होती है, जब हम पद्मासन रखते हैं तो दोस्तों एक तरफ का जो घुटना होता है, जो हम बाद में पैर रखते हैं, उस तरफ का घुटना हमारा हल्का सा ऊपर लिफ्टअप होता है, और इसको पुश करने पर भी कई प्रैक्टिशनर का नीचे नहीं लगा पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम की वजह एंकल जॉइंट भी है, नी जॉइंट भी है और हिप जॉइंट भी है। इन सभी प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ हमारा अच्छे से नहीं स्ट्रेच हो पाती कि हम पद्मासन को इस तरीके से रखें। और चौथी प्रॉब्लम, जब हम पद्मासन कर भी लेते हैं तो दोस्तों जो यहाँ पे शिन बोन वाला ये पोर्शन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर को चुभता है। ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते। मतलब 10-1 सेकंड होल्ड किया तो उनको पद्मासन से वापस आना पड़ता है, वो ज़्यादा देर तक कंफर्टेबल भी नहीं रह सकते। और पद्मासन जो है एक मेडिटेशन का आसन है, तो इसमें बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कई मिनटों तक अगर आराम से बैठे, तो कई प्रैक्टिस में 1-1 घंटे तक 2-2 घंटे तक भी बैठते हैं तो आराम से कंफर्टेबल हो। तो उन सारी प्रैक्टिस को आज देखेंगे। और देखिए दोस्तों, चौथी प्रॉब्लम होती है कि हम पद्मासन लगाने के बाद अपनी अलाइनमेंट हमारी थोड़ी किसी के पीछे की तरफ होती है, किसी की थोड़ी आगे की तरफ, किसी की इस साइड। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि जो सा पैर हमारा ऊपर होता है उसके अपोजिट साइड में हम हल्का सा झुकते हैं ताकि इस पैर को हमारा कंफर्ट जोन मिले, या फिर इस तरफ ज़्यादा झुकते हैं ताकि इस पैर को ज़्यादा कंफर्टेबल मिले, या सिन बोन जो पोर्शन है वो ज़्यादा चुभता है, तो उस वजह से। तो दोस्तों ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मे भी हो सकता है कि इससे भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। आप सभी इन सारी जो प्रैक्टिस बताऊँगा, इससे आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रैक्टिस हम सिंपल एंकल जॉइंट से शुरू करते हैं। सिंपल इस तरीके से बैठेंगे, अपने लेग्स को स्ट्रेट करके, पीछे अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठेंगे। और सबसे पहली प्रैक्टिस आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से मैक्सिमम आगे स्ट्रेच करने दो ताकि अच्छे से एंकल स्ट्रेच हो। जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही आपके एंकल में स्ट्रेच हो। कई बार क्या होता है कि दोस्तों जब हम स्ट्रेच करते हैं तो क्रैम्पिंग भी आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करो। इतना भी स्ट्रेच नहीं करना कि आपकी क्रैम्पिंग वगैरह है, फिर आप क्रैम्पिंग के लिए फिर आपको प्रॉब्लम फेस हो। ठीक है, और इसी तरीके से पीछे, जब पीछे की तरफ आएंगे तो हमारी कोशिश, हमारे जो नी होते हैं वो हल्के से बैंड होने लगते हैं, तो बैंड होने से रोकने, बैक को अपनी स्ट्रेट रखना, पर आगे पीछे, आगे पीछे। इसी तरीके से दोनों पैरों के बीच में अपना सेम गैप रखकर देखिए, फ्रंट से देखिए। एक बार इनको फ्रंट साइड में इस तरीके से झुकाना है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड और इस साइड। अपनी नी की पोजीशन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखनी, मतलब कि बैंड नहीं रखना। क्या होता है कि फ्रंट इस तरफ, फ्रंट साइड में आते समय नी को बैंड करते हैं, तो इसी को रोकना है ताकि हमारे अच्छे से एंकल जॉइंट पर और नी पर हल्का सा प्रेशर पड़े। क्योंकि जब ये इधर जा रहा है तो हमारी नी भी ट्विस्ट हो रही है, तो इनको अच्छे से इस तरीके से बैंड होने से देना है। और सेम चीज़ हमें इस तरफ भी देना है। ठीक है, इस तरीके से। ये दूसरी प्रैक्टिस। तीसरे में अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और ये इस तरीके से रोटेट करेंगे। मैक्सिमम जिस भी डायरेक्शन में जाए उस तरफ अपने मैक्सिमम, अपने टोज को मैक्सिमम पॉइंट तक लेकर जाने की कोशिश, ताकि आपके जो एंकल वाला पॉइंट हो वो अच्छे से स्ट्रेट हो। ठीक है, एंकल जॉइंट के लिए दोस्तों एक नेक्स्ट प्रैक्टिस है, आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाता हूँ। ये पैर को इस तरीके से रखा, अब ये वाला जो पैर का टो है ना, सिर्फ टो को यहाँ रखना है और नी को नीचे प्रेस करना है। फिर एक बार इसको ऊपर रखा और इसको नीचे, ये इसको नी को नीचे, यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं आप। और सिंपली आप यहाँ पे रख के एक बार नी, ये एंकल को नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ करते समय इस साइड से प्रेस करें और इस तरीके से स्ट्रेच करें। एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। सेम चीज़ हम दूसरे पैर से करें, इस तरीके से रखें। एक बार इसको नीचे की तरफ पुश करना इस तरीके से ताकि हमारी ट्विस्ट हो,
जो एंकल वाला जॉइंट है वो हल्का सा ट्विस्ट हो। फिर एक बार ये ऊपर की तरफ, ठीक है, एक बार नीचे की तरफ, एक बार आप जब आप करोगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने का तरीका ये है दोस्तों, जो छोटे वाली फिंगर्स है इस तरफ से प्रेशर अप्लाई करना है और दूसरे हाथ से इसको नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करना है और इस तरीके से ये, ताकि हमारे एंकल जॉइंट अच्छे से स्ट्रेच हो। एंकल जॉइंट का खुलना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे बहुत सारे आसन, धनुरासन की पोजीशन में भी दोस्तों एंकल जॉइंट अगर अच्छे से ओपन नहीं है तो एक तो हमारी काफ मसल्स में क्रैम्पिंग भी आ सकती है और दूसरा हमारे जो हील्स को, पैरों के पंजों को टच करने की पोजीशन है वो एंकल जॉइंट को ज़्यादा डिपेंड रखता है। तो इसलिए ध्यान रखें, एंकल जॉइंट की प्रैक्टिस ये जो 4-5 मैंने बताई है इसको अच्छे से करें। दोस्तों यहाँ से अब आते हैं हम अपने नी जॉइंट पर। नी जॉइंट की सबसे पहली प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे, इसको जितना हो सके नज़दीक रखेंगे इस तरीके से और अपने नीज़ को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बहुत सारे प्रैक्टिशनर दोस्तों यहाँ पे इसको कंफर्टेबली नहीं कर पाते, तो वो सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ सकते हैं, अपने पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। यहाँ पे दोस्तों मैं पैरों के पंजे की पोजीशन 2 तरीके से बताऊँ, दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके नीज़ को खोलने के लिए। ध्यान रखो दोस्तों, सिंपल वाले में सिंपल इसको रखना है और पैर के पंजे को इस तरीके से पकड़ के अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। ध्यान दो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको साइड से दिखाता हूँ। इस तरह देखिए दोस्तों, इसको रखा हम बिल्कुल नज़दीक, जहाँ से हमारी लेग्स शुरू हो रही हैं, बिल्कुल नज़दीक, नाभि के थोड़ा सा नीचे, और पैर के पंजे को अंदर खींचा और उसके बाद एक बार नीचे प्रेस किया, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार नीचे, ऊपर। ये सिर्फ दोस्तों जब आप ऊपर खींच रहे हो तो हिप जॉइंट वाला पोर्शन ओपन होता है, और जब नीचे प्रेस कर रहे हो तब दोस्तों हमारा नी वाला जॉइंट भी प्रेशर पड़ रहा है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनकी नी जॉइंट बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो उनको कोशिश करो कि इस तरीके से। दूसरा दोस्तों, यहीं से पैर के पंजे को अंदर के, ये हील्स वाला पोर्शन है ये अंदर जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पहले मैंने पैर के पंजे को इस तरीके से रखा था, अब यहीं से पैर के पंजे को अंदर की तरफ इस तरफ खींचते हुए हील्स को पीछे धकेलना है। जब आप हील्स को धकेलोगे तो ये पैर हमारा और क्रोश में आएगा। अब देखो, जैसे ये है ना, ये लिफ्ट अप हो गया, अब हमें यहाँ पे प्रेशर देना है। जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं इस तरीके से ज़मीन को टच कर रहा हूँ। जब मैं ज़मीन प्रेस कर रहा हूँ तो दोस्तों नी में हल्का सा पेन हो रहा है, दैट मीन्स नी जो है वो और फ्लेक्सिबल हो सकती है, तो यहाँ पे स्टिफनेस है, तो हमें इसकी रोलिंग करें। एक बार नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, हील्स की पोजीशन सेम, हील्स जो है उसको पुश करके रखना है और पैर के पंजे को अंदर की तरफ, और ये अप एंड डाउन रोलिंग, ठीक है। अब यहीं पे जैसे जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो इसको इस तरीके से अपने नीज़ को क्लोज करते हुए, नी को अपने दूसरे नी के क्लोज करते हुए, हील्स को ऐसे धकेलते हुए ये अप एंड डाउन, ये 1 2 3 4 5 6 7 10 यहाँ कर सकते हैं। और साथ में हिप जॉइंट की ओपनिंग के लिए साथ में इसको प्रेस करके इससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी होगी और हिप वाले जॉइंट को बाहर की तरफ खोलने के लिए स्पेस मिलेगा जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग में। और जो सेम चीज़ है सेम चीज़ से करेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से ये किया हमने, इस तरीके से ये साथ में अपने हील्स को पुश किया और इसको अप एंड डाउन अपने नीज़ को क्लोज करते रहे, अप एंड डाउन करते रहे, नीज़ को क्लोज करते रहे, अप एंड डाउन करते रहे। दोस्तों आपका एफर्ट्स है, सिंपल बेसिक सी चीज़ को भी अब इसको हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस हो गया भी कर सकते हैं। अब हमने जितना हो सके अच्छा हमने एफर्ट्स किया, हमने टेक्निक्स भी ध्यान दिया कि किस तरीके से हमने पैरों की हील्स की पोजीशन रखनी है, पंजों की पोजीशन कैसे रखनी है, कितना एफर्ट लगाना है, किस तरीके से करना है, कहाँ क्लोज लेकर आना है, कहाँ पे स्ट्रेच, ये हमारी चीज़ें जो होती हैं यही हमें परफेक्शन की तरफ लेकर जा सकती है। इसलिए ध्यान रखो दोस्तों, कॉन्शियस हो, अच्छे से प्रैक्टिस हो, एफर्ट अच्छे हो, टेक्निक सही हो, अलाइनमेंट हो, इन सारी चीज़ों को जब आप दोस्तों एक साथ मिलाओगे ना तो जो आसन है आपका यूनिक वे में, परफेक्ट वे में हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे एक आपको हिप जॉइंट के लिए बताता हूँ और नी जॉइंट के लिए। अब देखो दोस्तों क्या करना है, इस पोर्शन को यहाँ पे रखना है, इस पोर्शन को ये रखना, यहाँ से हमने इंटरलॉक किया, ये जो पैर है इसको चेस्ट की तरफ स्ट्रेच किया, बैक अपनी स्ट्रेच करी ये। अब दोस्तों यहाँ से नी वाले जॉइंट में प्रेशर पड़ रहा है और हिप वाले जॉइंट के जो साइड वाला पोर्शन है, हिप मसल्स और हिप जॉइंट, इस पर अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, जो कि आपकी हिप जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। ये रोलिंग, इसको चाइल्ड पोज में रोलिंग बोलते हैं। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे रखा, दूसरा हाथ यहाँ रखा और इस पोर्शन को बैक स्ट्रेच किया। जब आप ये स्ट्रेच करोगे तो ही प्रेशर फील होगा, इस पोर्शन पे बहुत कम प्रेशर होगा, इसलिए कोशिश करो कि ये ये 1 2 2 और बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा दोस्तों। अगर आप रेगुलरिटी में करोगे तो आपकी हिप जॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से ओपन हो सकते हैं। सेम चीज़ हम दूसरे पैर से देखिए, पैरों की पोजीशन इस तरीके से और बैक अपनी स्ट्रेट, चेस्ट पे टच, सामने फेस, नॉर्मल ब्रीदिंग, हिप जॉइंट पे जितना हो सके। साइड से देखोगे तो मैं साइड में पैर रखा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये करना है, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा और स्ट्रेच करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। जैसे इस पोर्शन को है,
ठीक है, ये पोर्शन है। थोड़ा सा मैं आगे से दिखा देता हूँ। यहाँ लॉक किया, ये वाला इधर लिया, ये स्ट्रेच किया और हल्का सा पीछे लाने का प्रयास और इस तरीके से इसको स्ट्रेच कर। अब देखिए दोस्तों, इस वाले पोर्शन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है जो कि आपकी हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल करेगा। एक बार ये हो गया, वापिस आए, दूसरे पैर को लॉक किया, ये किया, इसको चेस्ट के पास खींचना दोस्तों, ये इनवर्स। अब इसी को दूसरे में कैसे करना है, ये पीछे वाला पैर पीछे जाएगा, ये 90 डिग्री में रहेगा, ये उससे एडवांस, ठीक है, इसको 90 डिग्री, ये और ये आगे झुके। 10 सेकेंड इधर की तरफ एंड फिर 10 सेकेंड। जो आपने कहा ये हिप्स वाला पोर्शन है, इसको पुश करोगे तो ये जो हिप की ओपनिंग है बाहर की तरफ अच्छी होगी, ठीक है। साथ में दूसरी प्रैक्टिस करनी है बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई की पोजीशन में इस तरीके से हमने पैरों को रखा और अप एंड डाउन, ये बैक को स्ट्रेट, ठीक है। आपको मैं साइड से दिखा देता हूँ। ये पैरों के पंजों की पोजीशन जितनी हो सके अंदर रखनी है इस तरीके से, और ये जो नीज की पोजीशन है वो इस तरीके से अप एंड डाउन, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। यहीं पे आप इस तरीके से आगे भी टिल्ट करते हैं, ठीक है। इसको अगर और एडवांस वे में करना चाहते हैं तो आप ब्रिक्स की मदद से कर सकते हैं। ये ब्रिक्स को यहाँ पे रखा और इसके ऊपर दोनों पैरों को रखे, अपने हिप्स को नज़दीक किया, ये लो किया, और ये इसमें और स्ट्रेच मिलेगा यहाँ पे, इस वाला जो कि आपकी मिडल स्प्लिट को इंक्रीज करने के लिए भी हेल्प करेगा। इसको यहाँ पे इस तरीके से रखा और हिप्स को ये अप एंड बैक स्ट्रेट, ठीक है। इस तरीके से आपको हिप्स की उससे भी करना है। और एक आपको दूसरी बताता हूँ हिप ओपनिंग के लिए कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इस पोजीशन में आना है, इस पोजीशन में आए, आप एक पैर को इस तरीके से ये बिठाना है, ये आप जब यहाँ रखोगे, ये जो पैर के पंजों की पोजीशन है ये ऐसे रखनी है, ऐसे नहीं रखना पीछे, इसको साइड में रखना है और इसको नीचे हल्का सा बैठना है। तो ये जो हिप्स वाला पोर्शन है ये ट्विस्ट हो रहा है, तो आपको हिप को जो ओपन करने के लिए स्पेस होता है वो यहाँ पे मिलता है। आपके नी पे भी प्रेशर जाएगा, नी पे भी जाएगा, हल्का सा पैर के पंजे पे भी जाएगा, और बिल्कुल ये जो साइड की नर्व है बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच होगी हिप जॉइंट तक। यानी इस प्रैक्टिस से आपके तीनों, ये देखिए सिंपल सेम चीज़ इधर से भी करते हैं। ये एकदम से वेट मत देना दोस्तों इस पैर पे, अगर एकदम से देखो तो इंजर्ड होने के चांसेस है। मैंने दोनों हाथ पीछे रखे और धीरे से वेट शिफ्ट कर रहा हूँ, धीरे से। ये देखिए एक बार इधर, इस पैर पे भी वेट रखना, पहले स्टार्टिंग में इस पैर पे वेट होना चाहिए। जब इस पोजीशन में आ जाओ तब आपको धीरे से इधर वेट दिया, फिर वापस धीरे से वेट दिया, फिर वापस। जो आप अगर करोगे तो दोस्तों यहाँ से लेकर ये नर्व जो सीधा आ रही है यहाँ तक पूरा स्ट्रेच हो रहा है दोस्तों एक साथ, ये ठीक है। अब मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ। देखिए साइड की पोजीशन कैसे है, ये रखा, पैर के पंजों की पोजीशन ऐसे, और ये जमीन पे, और ये 1 2 3 4 5। एक तरह से दोस्तों ये इनवर्स फोर्स है। एक हमने जो ये वाला किया ना, जो ये वाला किया, इसमें जौन सी नर्व स्ट्रेच हो रही है, थोड़ा सा इसका जो है ये इनवर्स है। और सेम चीज़ इधर से इस तरह से 1 2। अब साइड से मेरी पोजीशन देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे अपनी वेट शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। अब दोस्तों पद्मासन की पोजीशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से करें, ठीक है। ये देखिए, इसमें आराम से हम इस तरीके से एक पैर को लेके बैठ गए। सबसे पहले जब हम जो ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमारा ये वाला पैर नॉर्मल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दूसरे पैर को फोल्ड करना सीखना है। अब दोस्तों इसको अंदर लेना है, बहुत अंदर भी मत लो, अगर ज़्यादा अंदर लोगे तो दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक आसन दोस्तों पद्मासन में बद्ध पद्मासन करते हैं, उसको कैसे करना है उसकी भी मैं इसी में प्रैक्टिस बता देता हूँ, जिससे कि आपको पद्मासन भी क्लियर हो और बद्ध पद्मासन भी। अब इस पोजीशन पे एक हाथ को पीछे से लाओ और इस हाथ की मदद से ऐसे पकड़ लो, ठीक है, और दूसरे हाथ को पकड़ के ये झुक जाओ। मैं अगर आपको साइड से दिखाऊँ, इस साइड से दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा। ये घुटना नीचे किया, पैर को नज़दीक किया, बैक स्ट्रेट की, इस पैर से इस पैर को धकेला पीछे की तरफ, पंजे को ये पीछे से देखना है। अगर जिसका नहीं पहुँचता वो अपने हाथ को पकड़ के ऐसे खींच सकता है, ठीक है, जितना हो सके खींच सकता है। जिसका नहीं होता वो यहाँ पे अपना सॉक्स पहन के कर सकता है, या फिर योगा बैट को पकड़ के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने मान लो ये पकड़ लिया, उसके बाद सबसे पहले अपनी जो हमारी जो चेस्ट इस तरफ टर्न होगी, इसको पहले सेंटर की तरफ लेके आएंगे, ऐसे सेंटर में लेके आने के बाद आगे की तरफ फॉरवर्ड, इस पैर को पकड़ा, ये स्ट्रेच, ठीक है। सेम चीज़ मैं इस पैर से दिखा देता हूँ। ये किया, ये लॉक किया, हील्स को नीचे, नीज को नीचे दबाया, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचा, इस हाथ को लेके गए, ये गया पीछे, ये जाके ऐसे पकड़ लिया। अब अगर नहीं पकड़ में आ रहा है
अगर नहीं पकड़ में आ रहा तो योगा सॉक्स या फिर हील्स की मदद से आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो चेस्ट का पोर्शन है इसको ऐसे टर्न करें, बैक स्ट्रेट होगी, चेस्ट टर्न होगी। अब देखो प्रॉपर अलाइनमेंट में आ चुका हूँ मैं, बिल्कुल फ्रंट में, ऐसे नहीं हूँ साइड में, बिल्कुल इस तरीके से हो। उसके बाद अपने पैर को पकड़ो, बैक को ऊपर स्ट्रेच करते हुए। दोस्तों अगर इस तरीके से करोगे ना तो आपका पश्चिमोत्तानासन सुधरेगा, फॉरवर्ड बेंडिंग के सभी आसन सुधरेंगे, आपके हैमस्ट्रिंग, मतलब एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करने का दोस्तों फायदा ये रहता है कि उस प्रैक्टिस से एक आसन या आपके 10 आसन सुधर सकते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट में, ठीक है। क्योंकि इससे हमारा शोल्डर भी स्ट्रेच हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, अब चेस्ट को सामने आया, हमने अलाइनमेंट पर थोड़ा और फोकस किया तो बैक की भी हमारी पोजीशन ठीक होगी, हमने आगे की तरफ पकड़ा और नीचे की तरफ झुके तो फॉरवर्ड बेंडिंग भी अच्छी होगी, हैमस्ट्रिंग मसल्स भी अच्छी होगी जो कि मिडल स्प्लिट में भी हेल्प करेगा, हिप की ओपनिंग भी होगी फॉरवर्ड झुकते हुए। यानी एक साथ देखो कितनी सारी बॉडी के पार्ट्स की ओपनिंग होगी। तो यही चीज़ मैटर करती है कि हम किस तरीके से अलाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस को करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे दोस्तों एक पैर को हमने मान लो ये फोल्ड किया, ठीक है, उसके बाद हमें खींचना है दूसरे पैर के लिए भी। अब दोस्तों जो प्रैक्टिशनर दूसरे पैर को इसके ऊपर नहीं रख सकते वो कैसे करेंगे, ब्रिक्स को लो और इसको उठाओ, इसी पोजीशन में यहाँ पे रखो और ये हिप्स वाले इसके मूवमेंट करना स्टार्ट कर दो, ये, ठीक है। इसको नीचे, इसको ऊपर, नीचे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, धीरे से। अब क्या करना है आपको मैं अगर साइड से दिखाऊं तो जो आपने पैर का पंजा था इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो, मतलब पहले यहाँ पे हमने किया रोलिंग और थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरफ स्ट्रेच करो, एक बार इस तरफ स्ट्रेच करो, ये एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में, एक बार इस तरफ ट्विस्ट किया, एक बार इस तरफ ट्विस्ट किया। धीरे धीरे ओपन होने के लिए आपको टाइम दो, हिप्स की ओपनिंग, नीज की ओपनिंग, एंकल की ओपनिंग। फिर जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहेगा धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे कंफर्ट जोन आएगा। दोस्तों एक बहुत सारे प्रैक्टिशनर का ये रहता है कि हमें उस पोर्शन में पेन रहता है तो हम आगे कैसे बढ़ें। देखिए दोस्तों अगर आपको जहाँ पे पेन होता है ना वहाँ से आगे मत बढ़ो, जिस पोस्चर में जिस पोजीशन में आपको पेन होने लगे पहले उसको, वहाँ से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों उस पोजीशन को रिलैक्स करो, वहाँ पे कंफर्ट जोन लेके आओ, तब आगे बढ़ो। अगर वहाँ से कंफर्ट जोन नहीं है तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है, उससे बल्कि नुकसान है कि आपको इंजर्ड होने के चांसेस होंगे। इसलिए उस पर्सन को रिलैक्स करो, वहाँ पे मूवमेंट्स दो, वहाँ के जॉइंट्स को खुलने दो, वहाँ के मसल्स को रिलैक्स होने दो, ब्रीदिंग करो, फोकस करो, धीरे 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 टाइम के साथ वो अपने आप खुलेगा। जब अपने आप खुलेगा तो थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर इस तरीके से। हो सकता है कि स्टार्टिंग में दोस्तों आप एकदम से होल्ड ना कर पाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 सेकंड से स्टार्ट करो। यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ हमने किया 3 सेकंड, 1 2 3 होल्ड किया, रिलैक्स किया, खोल दिया पैर, थोड़ा सा पैरों को नॉर्मल किया, फिर दोबारा से लगाया पद्मासन, फिर 3 सेकंड। जैसे जैसे आपका 10 सेकंड होने लगे 10 सेकंड के बाद आप मूवमेंट देना स्टार्ट करो। एक बार इस तरफ हल्का सा झुके, फिर एक बार इस तरफ हल्का सा झुके, फिर हमने ट्विस्ट किया साइड में, फिर हमने फॉरवर्ड बेंडिंग इस तरीके से स्ट्रेच करी, हल्की सी बैकवर्ड करनी स्टार्ट कर दी। बैकवर्ड का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब देखिए अब जिस तरीके से मैंने किया, फिर धीरे 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 दोस्तों आपका जो पद्मासन है आराम से होने लगेगा। जब आपका पद्मासन इस तरीके से होने लगे तो आपको कोशिश करो कि स्ट्रेच करो, इस तरफ एक बार इस तरफ। अब एक और प्रॉब्लम फेस होती है जब इस प्रैक्टिस को करते हैं पद्मासन लगाने के बाद, तब दोस्तों क्या होता है, हम एक तरफ तो अच्छे से झुक जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमें स्ट्रगल ज़्यादा करना होता है, पेन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है एंकल में, बहुत ज़्यादा एंकल में और शिन बोन में बहुत पेन होता है दोस्तों। बहुत सारे प्रैक्टिशनर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि उनके जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं वो अच्छे से नहीं किए। अगर जॉइंट एक्सरसाइज अच्छे से कर लो दोस्तों बड़े आसानी से आप पद्मासन कर सकते हो। और पद्मासन बहुत डिफिकल्ट आसन नहीं है, ये वन ऑफ द ईजी आसन है। इसलिए बहुत सारे जो पहले के जो तपस्वी होते थे, बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर होते थे, वो लंबे लंबे टाइम तक मेडिटेशन के लिए पद्मासन को ही चूज करते थे, सुखासन को चूज करते थे, ठीक है, क्योंकि ये आसन आसान है। तो आप क्यों नहीं सीख सकते? जो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम इन प्रैक्टिस से आप आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से किया हमने, ये ट्विस्टिंग किया और इस तरीके से धीरे से होल्ड किया। अब पद्मासन के बाद दोस्तों एक रिलैक्सेशन का भी आप देख लो। पद्मासन करने के बाद सबसे पहले रिलैक्सेशन में ये मूवमेंट किया करो, इससे बिल्कुल पैरों के पंजे को ढीला छोड़ो, ये मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नी में पेन होता है तो वो ये कर सकते हैं, इस तरीके से बैठो, दोनों पैर के बीच में इस तरीके, एक बार इस तरफ, एक इससे नी का और जो हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस पड़े हैं, जो पेन हुए हैं, वो इससे रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। आराम से ये कर सकते हो और आराम से
इससे आपके जो हिप जॉइंट है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो पद्मपाकासन की बनेगी। मैं पद्मपाकासन को बिल्कुल एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि किस तरीके से करें, लेकिन उससे पहले आपका जो ये पद्मासन है वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में होना जरूरी है। तो इस प्रैक्टिस को बिल्कुल बेस्ट वे में प्रैक्टिस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आसानी से सीख सकें। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नए आसन के साथ, पद्मपाकासन के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहो, अपने सभी दोस्तों में शेयर करो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों में शेयर करके हमें छोटा सा लाइक कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।